माँ महागौरी की पौराणिक कथा। नमस्कार साथियों। जब माँ की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने माँ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया, जिस कारण इनका काला रंग गौरवर्ण जैसा हो गया। इसके बाद माँ पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया। माँ दुर्गा की आठवीं शक्ति माँ महागौरी की पौराणिक कथा के अनुसार माँ ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या के दौरान माँ हजारों वर्ष तक निराहार रही, जिस कारण इनका काला शरीर पड़ गया। जब माँ की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने माँ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया, जिस कारण इनका काला रंग गौरवर्ण जैसा हो गया। इसके बाद माँ पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 स्वरूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश हैं और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी स्वदेव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वही कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम से चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद मूल फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा से स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ 7 मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देवी और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी है महागौरी। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी है जो प्रचलित है। इसके अनुसार यह एक सिंह काफ़ी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से
उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती सांगभरी की शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी का आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शुभांकरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। यही वह स्थान है जहाँ देवी शांकभरी ने महागौरी का रूप धारण किया है। जय माँ दुर्गे, जय माँ भगवती।